बताया था कि प्राणायाम जितासन होने के बाद ही करना चाहिए। ये गार्गी जितासनगतो प्राणायामम अभ्यास है। इन कैसे शुरू करें कि कोई भी काम करने हम लोग शुरू करते हैं, कहते कैसे प्रारंभ करते हैं, क्या क्या करना चाहिए शुरुआत में। मृद्वासने कुशान सम्यक आश्चर्याजनमेव च लंबोदरंच संपूज्य फलमोदक भक्षणैः। विघ्न बहुत आते रहते हैं, इसलिए लंबोदर भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। पहले आसन बिछाना, कैसे? मृद्वासने, मृदु आसन नीचे हो, उसके ऊपर कुशान सम्यग्गास्तीर्य, उसके ऊपर अजिनमेव च, इन वास्तव में चैलाजिन कुशोत्तरम जो कहा गया है, और बताया तो विपरीत क्रम है। नीचे अजिन होनी चाहिए, उसके ऊपर कुशा, उसके ऊपर मृदु जो है रुई का कपड़ा, तो मोटा सा हो। तो इसलिए पहले वास्तव में क्रम क्या बताया गया वहां पर? चैल अजिन कुशोत्तरम गीता में आया है, छठे अध्याय। वही यहाँ पर भी है, चैल मृद्वासन हो गया चैल, कुश तो कुश हो गया, और अजिन चैल अजिन कुश वहां भी कहा है। उस पर बैठ के लंबोदरंच संपूज्य भगवान गणेश जी का पूजा करें। पूजा करते ये बात भूलना नहीं, फल खिलाना है भगवान को, और मोदक को, अन्य भी जो भी भक्षण तुम करा ला सकते हो, खिला सकते हो, 56 प्रकार का भोग लगा देना। फलम मोदक भक्षणैः लंबोदरम संपूज्य तदासने सुखासीनः सेव्ये निश्चेतरंगरम समग्रीव शिरा सम्यक संवृतास्य सुनिश्चलः। उस आसन पे अनायास सुखपूर्वक बैठ करके सुखासीन सन सव्य न्यस्यित्रम, बाएं हाथ पर दाहिने हाथ को रख लें, और समग्रीव शिरासन, समग्रीव शिरा, ग्रीवा सिर, पूरा धड़ का भाग सम और सीधे रख करके संवृता से सुनिश्चल, ऊपर से कपड़े से ढकना अपने आप को, संवृत आस्य, सुनिश्चलासन, और जब मन को निश्चल करो इस तैयारी के साथ। प्रांग मुकोदंग मुखो वापी नासाग्रन्यस्तलोचनः अतिभुक्तम अभुक्तंच वर्जयित्वा प्रयत्नतः। प्रामुख होकर बैठ जाओ या उत्तराभिमुख होकर बैठ जाओ, पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के ही हमेशा साधना की जाती है। नासाग्रन्यस्तलोचनः, नासिका के अग्रभाग में अपने आंखों को गड़ाए रखना है, लेकिन याद रखना है देखते देखते सो न जाओ आप, इसीलिए नियम बता दिया, अधिक खाना नहीं, बिना खाए भी रहना नहीं। अति भुक्तम अभुक्तंच वर्जयित्वा, अति भोजन भी नहीं, अभोजन भी नहीं, सम्यक भोजन। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। 16 कहा ये छठे अध्याय में, छठे के 6-16 कुछ है नंबर। अधिक खाना भी नहीं, कम खाना भी नहीं, अधिक सोना भी नहीं, कम सोना भी नहीं, अधिक चलना फिरना भी नहीं, कम चलना फिरना भी नहीं। आहार विहार युक्त चेष्ट से कर्मसु, कर्म में अनावश्यक चरित थक जाओगे, प्राणायाम आदि कर्म में कहाँ समर्थ हो। इसलिए जितना भी अपना चहल पहल है बहुत सोच समझ के कदम रख रहे हैं, व्यर्थ कदम न जाए, व्यर्थ हाथ न चले, व्यर्थ दिमाग न चले, व्यर्थ आंख न देखें। अति सीमित क्रियाकलाप के द्वारा अपने दैनिक कर्मों को समाप्त करके
ताकि आप जब आसन प्राणायाम आदि करने लग जाए तब आपके अंदर ऊर्जा बना रहना चाहिए ढंग से। नहीं तो 2 आसन करते आदमी कहते क्या बहुत हो गया, थक जाता है, तो बहुत हो गया बोलता है, 5 मिनट नहीं करा। कारण कि पहले की दैनंदिनी कार्यक्रम में ही वो ज़्यादा भगदड़ मचा देता है, उसी में थक जाता है आदमी। इसलिए खाना पीना उपलक्षण है। आहार विहार, कर्मगत चेष्टाएं, निद्रा, जागना, सब में अति या अत्यंत अभाव को वर्जित प्रयत्नतः नाड़ी शोधनं कुर्याद उक्त मार्गेण यत्नतः वृथा क्लेशो भवेत् तस्य तच्छोदनमकुर्वतः। उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। उक्त मार्गेण, कहा हुआ मार्ग है, कहा हुआ आपने तो अभी बोला नहीं है, कहते हैं शास्त्रों में कहा हुआ है, हम तुमको भी सुना देते हैं गार्गी। और नाड़ी शोधन कैसे किया जाता है अब पूरी प्रक्रिया भी बताएंगे। शास्त्रों में उक्त मार्गेण आप जो है यत्नता विशेष प्रयत्न लगा करके नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, क्योंकि तच्छोदनम अकुर्वतः, बिना नाड़ी शोधन किए आप कुछ भी अन्य कार्य करेंगे वृथा क्लेशो भवेत् तस्य, उसका वह सकल कार्य व्यर्थ क्लेश करके श्रम मात्र रह जाता है, व्यर्थ जाता है, कोई फल देगा नहीं, उचित फल नहीं मिलेगा। इसे नाड़ी शोधन पूर्वक ही आगे के कार्यक्रम चालू होते साधना। कहते नाड़ी शोधन कैसे करें? उक्त मार्गेण कुत्रोक्तम शास्त्र चेत कस्मिन् शास्त्रे तच्च वर्णनीयम, उसका वर्णन करना चाहिए। तो सुना बोलते नासाग्रे शशभृद्बीजं चंद्रात्पवितानितं सप्तमस्य तु वर्गस्य चतुर्थं बिंदुसंयुतं विश्वमध्यस्थमालोच्य नासाग्रे चक्षुषी उभे इडया पूरयेद्वायुं बाह्यं 12 मात्रकः। देखो, नासाग्रे शशभृद्बीजम, नासाग्र में जहाँ आप निगाहों को टिकाए रखे थे वहाँ शशभृत चंद्रमा का जो बीज है वह चंद्र के बीज मंत्र को चंद्रातपवितानितम, चंद्र का जो आतप माने किरण, उन किरणों को फैलाता हुआ जैसे उस बीज से किरण निकल रहे हैं, शीतल शीतल किरण, सुंदर प्यारे किरण निकलता हुआ आपको भावना करनी है। क्या है चंद्र का शशभृत का बीज? ठम, ठंग, ठ और ऊपर में अर्धचंद्र बिंदु। ठंग अनुस्वार होता है, ठंग अनुनासिक होता है, दोनों में उच्चारण में अंतर है। अनुनासिक उच्चारण करना है यहाँ पर। नासाग्रे शशभृदं चंद्रातपवितानितं सप्तमस्य तु वर्गस्य, अथवा महाराज हमारी बस की बात नहीं, वो हमको जो है ठम को जो करना, लोग कहते ठम तो तांत्रिकों का बीज है तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं। पापा बाबा म, अंत वाला कौन है? म, अनुनासिक कर दो उसको, मंग मंग मंग, ऐसे उच्चारण करना। और वो भी चंद्र का बीज है, ठंग या मंग, ये दोनों ही चंद्र बीज। अतः तुमने वार्त में सप्तमस्य वर्गस्य चतुर्थम बिंदु संयुतम, अथवा वर्गों में सप्तम वर्ग कौन है? उसका वर्ग कौन है? यह वाला तदुत्तरवर्ती, उसमें भी चौथा वर्ण कौन है? य र ल व चौथा है। वम मंत्र उच्चारण करो, ये आगे के लिए कर है। ये तो गया नासिकाग्र में कर लिया ठंग या मंगो। वम को कहाँ करना है? विश्व मध्यस्थमालोक्य, विश्व माने ये शरीर, विश्व तेजस प्राज्ञ बोलते हैं ना, ये शरीर का अभिमानी विश्व, उसका शरीर का नाम भी विश्व। इस विश्व के मध्य में स्थित उस वम बीज को आलोक्य चिंतन करके। वम बीज किसका बीज है? स्वाधिष्ठान, उसको विश्व का लगभग मध्य मान लिया, आधे में स्वाधिष्ठान को
ऊपर से पैर से ऊपर ले, बीचों बीच लगभग मान करके कदे विश्व मध्यस्थम आलोक्य। क्या करना और आगे? नासाग्रे चक्षुषी उभय, फिर वापस नासिका के अग्र में अपने दोनों आंखों को टिकाए रखना है। तब इन बीज मंत्रों का चिंतन करने के अनंतर फिर क्या करना है आपने? इडया पूरये द्वायुम, इडा मैंने वाम भाग, बाएं नासिका छिद्र के द्वारा वायु को भरे आप। बाह्यम द्वादश मात्र कहो, बाह्य वायु को भीतर लीजिएगा। बाह्यम वायुम पूरेत, पूरा भरे। कितनी मात्रा है? 12 मात्रा का, 12 मात्रा, ज्यादा नहीं कम नहीं। 12 मात्रा क्या होता है? एक मात्रा का लक्षण क्या है? क्या नाप है एक मात्रा का? हाँ, वर्णन किया है, लिखाया था मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी में। कालेन यावता पाणि पर्येति जानुमंडले सा मात्रा कवि भी प्रोक्ता ह्रस्व दीर्घ प्लुते मता। वैदिक अनुशासन नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य में ऋषि याज्ञवल्क ने अपने उपदेश देते हुए कहा है मात्र का तय ऐसे करना। कालेन यावता पाणि, जितने समय में आपका हाथ सहज स्वाभाविक रूप से बिना कोई जानकर प्रयत्न देख करके करेगा तो ज्यादा भी करेगा, कम भी करेगा, धीरे भी कर, कुछ भी कर सकता है। या अन्यत्र बातचीत करते हुए यूं आराम से हाथ घूम रहा है। पहले जमाने के बुजुर्गों में, पंडितों में आप देखते हैं ना, जब आपस में बैठे बातें करते रहते थे, हाथ घूमते हिलते रहते थे। ये जो स्वाभाविक और सहज रूपेण जितने समय में आपका हाथ घुटने को घुमाता है वो एक मात्रा कहा जाता है। उतने के समय का नाम एक मात्रा। कालेन यावता पाणि पर्येति जानुमंडले सा मात्रा कवि भी प्रोक्ता ह्रस्व दीर्घ प्लुते मता। ये सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत से। द्वादश मात्रा के उतनी समय को अब आप घड़ी में आप देख लो, यदि सामर्थ्य हो तो अपने घुटने पर सहज स्वाभाविक रूप में हाथ फेरो। कैसे होगा? अरे घड़ी पर ध्यान दे रहा हूं तो फिर सहज स्वाभाविक नहीं रहेगा। गपशप करते करूंगा तो घड़ी पर ध्यान नहीं जाएगा। आजकल उसके लिए बहुत बढ़िया सुविधा है, सेल्फी वीडियो लगा दो। सबसे बढ़िया है ना, सेल्फी वीडियो जमाना आ गया है तो सेल्फी वीडियो लगाओ और खूब गपशप मारते सहज बस मस्ती में यूँ घुमा दो और फिर सेल्फी में देख लो कितना सेकंड हुआ। समझ लो इतने सेकंड हमारे लिए एक मात्रा, खत्म। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, आसान तरीका। अब एक मात्रा होगा, ऐसे 12 मात्रा कुल उतनी सेकंड या मिनट जो भी हो, अपने अपने हिसाब अलग अलग होता है। इसलिए शास्त्रकारों ने वो जो न्यायिक आदि लोग काल ज्योतिषी जो काल गणना करता है ना, पल विपल, घटी वगैरह, वो नहीं बोला मात्रा। वैदिक प्रक्रिया में मात्रा हर व्यक्ति के अलग अलग होता है। हर व्यक्ति के अपने सहज स्वाभाविक रूपेण जानमंडल में हाथ का फेरने का समय भिन्न भिन्न हो जाता है। जिसका जितना समय उसके लिए उतनी हो मात्रा। द्वादश मात्र कह तत्व अग्निम पूर्वध्यायेत। उसके बाद अग्नि बीज। अग्नि बीज क्या है? रम, मणिपुर का बीज, अग्नि तत्व का बीज। मणिपुर नाभि देश में रम बीज उच्चारण करता हुआ ध्यान करके जब वायु अंदर है, वहाँ नाभि स्थल में पेट में अंदर जा चुका है, भरा हुआ है, उस समय उस वायु को रम बीज से गर्माहट प्रदान करना है, अग्नि से उसको दीप्त कर देना है। जैसे तत्व अग्नि पूर्वाध्यायेत सुरज्वालावलीयुतम रेफंच बिंदु संयुक्तम शिखी मंडल संस्थितम। और स्वयं बता दिया अग्नि बीज क्या है? रेफंच, रेफ वो भी कैसे? बिंदु संयुक्तम शिखी मंडल संस्थितम। शिखी माने मयूर का मंडल से संस्थित, अर्थात
शिखी मंडल से मयूर से मयूर नहीं लेंगे ना। शिखी कहते हैं अग्नि, अग्नि शिखा चलते, अग्नि शिखा बोलते कि नहीं, वो जो ज्वालाएं निकलती उनको शिखा कहा जाता है। जैसे शिखी अग्नि का एक नाम, मयूर का भी नाम है, इन मयूर नहीं लेना। प्रसंग है यहाँ अग्नि का कह चुके हैं, अग्निमंडल सन्निभम। ऐसे रम बीज की भावना करो, वहाँ चारों तरफ अग्नि का जैसे मंडल फैला हुआ होता है, उष्णता के साथ प्रकाश के साथ दीप्ति बनी रहती है, वो भावना करनी है। आसान है नाड़ी शोधन प्राणायाम। पकड़ लिया, नाक यूं दबा दिया, निकाल दिया, छोड़ दिया, गिन लिया, हो गया। समनु प्राणायाम का वर्णन कर रही है अज्ज्वल, इसका नाम है समनु प्राणायाम। और आप लोग जो करते हो निर्मनु प्राणायाम, निर्मनु मनु मन मंत्र, मंत्र रहित प्राणायाम करते हैं, और ये सब मंत्र रहित सहित प्राणायाम का वर्णन कर रहे हैं कैसे करना है। फिर उसके बाद ध्यायेत विरेचयेत वायुम मंदम पिंगलया पुनः पुनः पिंगलया पूर्य घ्राणम दक्षिणता सुधी। इस प्रकार शिखी मंडल सन्निभम संस्थितम ध्यायेत, अगले श्लोक का ध्यात के सत्र में होगा। आपके नाभि मंडल में वायु जब पूरा हुआ है, वहां पर रम बीज को अग्निमंडल के साथ में भावना करता हुआ तदनंतर क्या करना है, विरेचयेत वायुम, विरेचन करो वायु को, बाहर कर दो, फेंको बाहर। कैसे कहते हो, अभी दक्षिणेन मंदम पिंगलया पुनः, मंद गति से, मैंने जिस 12 मात्राओं में आपने लिया है उतनी ही 12 मात्रा में छोड़ना है। इन्हें ध्यान आदि के चक्कर में रोक रखे हैं और जोड़ने धड़े से भाग जाता है। नहीं, ऐसे नहीं छोड़ने का। इसे मंदम विशेषण दिया, ये आदर्श 12 मात्राओं से आपने लिए हैं, उसी वेग से उतनी ही मंद मध्यम गति से आप 12 मात्राओं से उसको बाहर फेंकिए, पिंगलिया दाहिने छिद्र से, नासिका से। फिर आप दाहिने नासिका से भरना शुरू कर दीजिए। हाँ, पिंगलय आपूर्य घ्राणम दक्षिणतः, जो नासिका के दाहिने जो छिद्र है उसके द्वारा सुधी ही पिंगले व आपूर्य तत्विरेचेद वायुम इड़या तो शनहि शनहि। पूर्वत सकल प्रक्रिया अपनाना है, वापस उन्हीं बीज मंत्रों को लेकर के जपता हुआ, ध्यान करता हुआ, भावना करता हुआ। फिर अब दाहिने से लिए थे, अब बाएं से छोड़िए। अभी कुंभक की बात नहीं कह रहे हैं, नाड़ी शोधन की तैयारी है। उचित मात्राओं से लेना, अंदर रोकना उतनी मात्राएं, उतनी मात्रा में छोड़ना। 12 मात्रा में ली है, 12 मात्रा रोकना, 12 मात्रा में छोड़ना। और लेते वक्त मंत्र है, अंदर रोके वक्त मंत्र है, छोड़ते वक्त मंत्र नहीं। विरेचयेत तत्तत् विरेचयेद वायुम इड़या तो शनहि शनहि। वाम नासिका अच्छे से धीरे धीरे धीरे, मैंने उन्हीं 12 मात्राओं से छोड़ना है। 3 चतुर्वत्सरंचापि 3 चतुर्मासमेव वा, चाहे 3 साल 4 साल, 3 चतुर्वत्सरम, 3-4 दिन तक भी कर सकते हो। पहले वत्सर लो, और संवत्सर कहोगे तो वर्ष हो जाएगा। वत्सरम वापि 3 चतुर्मासमेव वा, अतः 3-4 महीने ही कर लो। संवत्सर जोड़ दूंगा, संवत्सर कर तो 3-4 साल होता है, 3-4 मत करो साल, इतना समय क्यों लगाओ। यदि आपके अंदर निष्ठा है, सम्यक प्रकार जितनी कही जा रही उतनी सम्यक प्रकार से कर सकोगे, तो निश्चित रूपेण 3-4 महीने में ही आप समर्थ हो जाओगे। लेकिन 3-4 महीने भी करे कौन? हमने जब योग सिखाना शुरू किया महात्माओं के लिए, पहले देसी विदेशी को सिखाया, देखा सब बेकार, समय व्यर्थ जा रहा है, मेरा परिश्रम व्यर्थ है। ऐसे तो मिल जाएगा, मान सम्मान मिल जाएगा, नाम होगा, लेकिन व्यर्थ काम, जीवन व्यर्थ गवा रहा हूँ। यूँ सोच के बंद किया हमने। सोचा चलो महात्माओं को सिखा, सब साधक हैं, साधना करना चाहते हैं। हमने 1 सप्ताह पहले रखा, रोजाना सवेरे 5:30 से 6:30 सिखाता था, 7 बजे से पढ़ाता था।
एक हफ्ता के बाद आरंभिक जो जोड़ों में वायु घटा है कड़क है ना, सब दूर करने के लिए मैंने ताकि आगे आसनों को करने के लिए तैयार होना चाहिए, शरीर लचीलापन आना चाहिए, उसके लिए सिखाया। और कहा इसको 3 महीने अपने ही कमरे में करते रहना, कुटिया में। 3 महीने के बाद आना, हम देखेंगे कौन कितना अभ्यास किया और लचीलापन कितनी है। अब मैं देख रहा हूँ 7 दिन से कौन कितना कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो 3 महीने के बाद 2 आए। पहला दिन तो हॉल में जगह कम पड़ गया, बाहर बरांडे में भी खिड़की से सुन के कर रहे थे, 30 से ऊपर थे और 2 ही रह गए। मैंने कहा बाकी अभ्यास किए नहीं तो आएंगे क्या? और 2 को कहा ठीक है चलो 2 ही सही, आप 2 ही को साधक मान के आगे का सिखाता हूँ। आगे का सिखाया, जब भी वो भी पूरा ठीक नहीं किए थे, कभी किए कभी नहीं किए थे, क्रमशः नित्य किया नहीं होना, ये जो फलीभूत होना चाहिए शरीर में नहीं दिख रहा है, तो भी मैंने आगे का सिखा दिया। चलो आगे का चलो, वो भी 7 दिन सिखाया। फिर का 3 महीना करके आओ, एक भी नहीं आया। और शर्म के हमारे ऋषि छोड़ के ही चले, अरे पढ़ाई भी छोड़ दिया मूर्खों ने। तो आपसे हमने सोचा बस सिखाना ही नहीं है, नहीं तो बेचारे पढ़ाई भी छोड़ के भाग जाएंगे, क्या फायदा, कम से पढ़ाई तो कर रहे हैं। तो हमने किसी को भी योग सिखाना नहीं, निर्णय ले रहे सिखाओ मत, खत्म करो, फायदा नहीं। समय से अच्छा स्वाध्याय में लगो, ज़्यादा अच्छा। ग्रंथ लेखन किया, अन्य चीज़ों में लगा दिया समय, और उस प्रकार से जनहित में कुछ न कुछ सेवा तो हो ही गया। तो इसीलिए साधना के लिए लगातार, इसे नहीं दया कर दो, 3-4 साल छोड़ो, 3-4 महीना ही ढंग से कर लो। वो भी न कर सको तो तुम आध्यात्मिक जगत में आने ही लायक नहीं। और क्या करें उसे आगे, गुरुणोक्त प्रकारेण रहस्य एवं समभ्यसेत प्रातर मध्यम दिने सायं स्नातना षट्कृत्व आचरेत। गुरुणा उक्त प्रकारेण, उक्त प्रकार से गुरुमुख से ही ये सीखना है, सुन के काम सीधा नहीं करना। पहले किसी गुरु के पास बैठ के उसे सीख लो। गुरुणा उक्त प्रकारेण रहस्य एवं समभ्यसेत। एकांत जाओ, चुपचाप एकांत में बैठ के भिक्षा आदि से या स्वपाकी होकर के अपना अभ्यास करें। आप अभ्यास है कि कितने बार करो, प्रातः मध्यम दिन सायं, सुबह मध्याह्न सायंकाल, स्नात्वा स्नान करके हर बार, षट्कृत्वा आचरेत 6 बार करके आचरण करना। माने प्रातः से पहले, प्रातः के बाद, मध्याह्न से पहले, मध्याह्न के बाद, सायं से पहले, सायं के बाद। क्यों 3 संधि काल में तो कर नहीं सकते, संधि काल तो संध्या वंदन करना होता है ना, पूजा पाठ करना होता है। इसलिए आगे कहा 3 ही बार मत समझो, वो संधि का आगे पीछे षट्कृत्वा को दिया। 6 बार करने हैं, और संधि काल में अपना दैनिक जो पूजा पाठ है वो करना है, वो छोड़ना नहीं। इसके चक्कर में योगी साधना है, चलो पूजा पाठ छोड़ो, नहीं, वो करना है। लंबोदर को जो मोदक चढ़ाना है, नहीं तो काम बिगाड़ेगा। थोड़ा सूंड को इधर उधर हिला दिए तो क्या है ना काम, रिमोट कंट्रोल है सब। हाँ, उनका रिमोट उसी में है, थोड़ा यूं कर दिए तो गया। जानते हो हेलीकॉप्टर कैसे चलता है, कार जैसे थोड़ी चलाओगे, गया फिर तो हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसकी हैंडल इतनी सी होती है, इतनी सी पकड़ो, इतना ही हिलना, ज़्यादा हिला दे तो गया काम से, यूँ घुमाना तो दूर की बात है। वैसे यहाँ पर भी इसे कहते सावधानी से करना पड़ता है। वो जैसे कहा गया वैसे 6 बार करो। अब नित्य पूजा पाठ करना छोड़ना नहीं, वो भी करो, योग भी करो, और कुछ स्वाध्याय के लिए समय निकालो, तब काम बनता है। संध्यादि कर्म कृत्वैव, देखो संध्यादि कर्म कृत्वैव मध्यरात्रेपि नित्यशः नाड़ी शुद्धिम अवाप्नोति तच्चिन्नं दृश्यते पृथक। नित्य अपनी संध्या कर्म करके ही योगाभ्यास करना है, मध्यरात्रि भी, और 7वां मध्यरात्रि भी करना है।
6 बार तो हो गया ना दिन में इधर, और 7वीं बार मध्य रात्रि में भी कर लेना। और वहां पे मध्य रात्रि संध्या चतुष्काल संध्या करने वाला हो तो मध्य रात्रि से पहले मध्य रात्रि के बाद कुल 8 बार हो जाएगा। चतुष्काल संध्या आदि नीति करो और संध्या के आगे पीछे कालों में करके 8 बार योग अभ्यास करो। इस प्रकार से नाड़ी शुद्धिम अवापनोति, निश्चित रूपेण 4 महीने के अंदर वह नाड़ी शुद्धि को प्राप्त कर लेगा। तच्छिन्नं दृश्यते पृथक, उसके चिन्ह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दिखाए, पृथक पृथक। मैंने पहले कहा सुबह भी आया था, योग क्रिया प्रदान है, सबके लिए अलग अलग होता है अनुभव। ज्ञान वस्तु प्रदान होने से सबका अनुभव एक होता है, यह आ गया ना, पृथक पृथक होता है। लेकिन उनका जैसे होगा अपने जैसे ही होगा, कभी नहीं होगा। उनको जैसे हो, उनका अपना शरीर है, उनका अपना हिसाब किताब वाला, उनके कर्म का हिसाब किताब, क्रिया के हिसाब किताब अलग। हमारा शरीर अलग, हम अपना अलग अनुभव करते हैं। लोग पूछते हैं हमसे, बोलते हमको आपका मेरे अनुभव से तो क्या लाभ है, मैं रोटी भर पेट भर खा के डकार रहा हूँ तो आपको क्या लाभ होगा बताओ। इसे छोड़ो, मेरे को क्या अनुभव हुआ, कैसे हुआ, क्या किया क्या नहीं किया, लफड़े मत पड़ो, तुम अपना देखो। आपको कैसे जाना है वो हमसे मार्गदर्शन लो भले, वो मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या किया कैसे हुआ वो छोड़ो आप। मान लो मैंने शौच नहीं हुआ, मैंने लगा ली एनिमा, तू भी ऐसे करेगा? अरे तेरी तो शौच हो गया, फिर एनिमा लगा जबरदस्ती तो खराब कर दोगे। इसे नकल करो, थोड़ा अकल लगा कर। गुरु जी को शौच नहीं, कॉन्स्टिपेशन हो गया, एनिमा लगा दिए, तो चेड़ा थोड़ी उसको नकल करेगा। गुरुवद आचरेत, गुरुवद आचरेत, ऐसे काम नहीं करना। एक क्रिया है, सब पृथक पृथक होता है। कैसे देखो, शरीर लघुता दीप्तिर जठराग्नि विवर्धनम नाधाभि व्यक्तिरित्येत लिंगम तच्छुद्धि सूचनम। किसी का शरीर में लघुता आ जाती, हल्का हो जाता है शरीर, बिल्कुल रोई जैसे हल्का रहेगा, पूरा लचीला, पूरे बैंड कर सकता है, चक्रासन पूरे चक्री कर देगा, गोल घुमाओ चक्र जैसे दौड़ते ना बच्चे, वैसे चक्रासन बैठ जाए, स्थिर हो जाएगा, चक्र से उसको दौड़ा लो, वैसे हो जाएगा शरीर। अथवा किसी किसी को क्या होगा, दीप्तिर, शरीर में विलक्षण दीप्ति अनुभव में आता है, विलक्षण तेज अनुभव में आएगा। अथवा जाठराग्नि विवर्धनम, 2 रोटी खाता था 6 रोटी खाने लगेगा, जाठराग्नि बढ़ेगा, वृद्धि होगी उसकी। अथवा नादाभिव्यक्तिरित्येतत्, नाद विलक्षण नाद की, श्रेष्ठ नादों की अभिव्यक्ति होती है। आचार्य शंकर एक षटचक्र निरूपण नाम का ग्रंथ लिखे हैं, षटचक्र निरूपणम। कुछ लोग पढ़े भी होंगे, कुछ लोग नाम सुने हैं पढ़े नहीं, कुछ लोग नाम भी नहीं सुने होंगे। षटचक्र बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा छोटा सा ग्रंथ है, अद्भुत है। लेकिन चक्रों के इतना सुंदर वर्णन, और किस चक्र में क्या अभ्यास करना चाहिए, क्या अनुभव होगा उससे, कौन सी नाद किस चक्र से उत्पन्न होता है, सारी चीज बहुत सुंदर वर्णन किया। और दूसरी जगह मैंने आचार्य शंकर की कृतियों में देखा है चक्रों का साधना संबंधी, वो यतिदंड ऐश्वर्य विधान, उसमें तो षटचक्र निरूपण होती, संक्षेप छोटा सा पुस्तिका लिखा है, बहुत संक्षेप में है, यह विस्तार है यतिदंड ऐश्वर्य विधान। इन्हीं 2 जगहों में अधिकतर अच्छी ढंग से उनके लेखों को हम चक्रों के बारे में, योग साधना के बारे में लिखा हुआ देख सकते हैं। शुद्ध्यन्ति न जपैस्तेन स्पर्श शुद्धे रहे तव प्राणायामं ततः कुर्यात् रेच पूरक कुंभकैः। ये नाड़ी शुद्धि की प्रक्रिया के बाद अब पूरक रेचक कुंभक सहित करने की शिक्षा दे रहे हैं। पहले नहीं करना, पहले कुंभक लगाना नहीं, कुंभक लगाने की मात्रा कितनी हो सब अब आगे बताए। कहते शुद्ध्यन्ति न जपैस्ते स्पर्श शुद्धे रहे तव। यदि आप समझेंगे मैं जप कर लूंगा, सारे शरीर को शुद्ध कर लूंगा, अरे जब से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो सकता है, नाड़ियां शुद्ध नहीं हो सकते। जप
अंतःकरण को शुद्ध भले कर लेगा, इन नाड़ियों की शुद्धि जप से नहीं हो सकता। कह रहे साफ साफ करे, न जपई शुद्ध्यंती, जपों के माध्यम से नाड़ी शुद्धि नहीं हो सकती। स्पर्श शुद्धे रहे तव, स्पर्श लक्षित है नाड़ी, स्पर्श में त्वगिंद्रिय, त्वगिंद्रिय कहाँ है? चमड़े, चमड़े के पीछे क्या है? नाड़ियां, लक्षित कर दिया स्पर्श से नाड़ी। नाड़ी शुद्धे, नाड़ी शुद्धि के प्रति ये जपादि कर्म अहेतव, जपादि कर्म साधन नहीं हो सकते हैं। अतएव भ्रम से भी नहीं रहना, हम सुबह उठ के घंटा जप करेंगे मेरा दिव्य शरीर हो जाएगा, न ये शरीर दिव्य होगा, कोई शरीर दिव्य नहीं होगा, अंततः कुछ कुछ शुद्ध हो जाएगा। इसलिए कहते देखो आपको इसके बाद क्या करना चाहिए? तथा प्राणायामम कुर्यात, इसके बाद असली प्राणायाम शुरू होता है जिसमें कुंभक हुआ करेगा। पहले केवल पूरक रेचक का ही 12-12 मात्राओं कर यथाशक्ति अभ्यास करना है। कुछ इसको अनुलोम विलोम नाम भी रख दिए, ये ना छोड़ो, ले ना छोड़ो, बराबर मात्र। तो प्राणायाम कैसे करना है? वो भी रेचक पूरक कुंभकई, रेचक पूरक कुंभकों के द्वारा करनी है। प्राणापान समायोग प्राणायाम प्रकीर्तितः प्रणवम त्र्यात्मकम गार्गी रेच पूरक कुंभकम। देखो प्राण और अपान का समत्व लाने का नाम ही प्राणायाम है। प्राण और अपान के समत्व, समायोग, उनके समायोजन करना, समत्व लाते हुए उनकी संबंधित्व लाना, तुल्य प्रभावी बनाए रखना अंदर में। या तो प्राण किसी का तीव्र होता है, अपान तीव्र होता है। जिसका अपान तीव्र होता है बार बार उसको दस्त लगाए, लघुशंका लगाए, कुछ न समस्या उसकी पेट की लगी ही रहती है, समझो उसकी अपान बिगड़ा हुआ है, वो तेज हो गया और प्राण ठंडा पड़ा हुआ है, दुर्बल है। कहीं कहीं प्राण बड़ा प्रबल होता है, अपान गड़बड़, सारा काम धंधा फटाफट करता है प्राण, लेकिन अपान देखो हमेशा कॉन्स्टिपेशन बीमारी है, शौच ही नहीं होता है, खान पीन बिगड़ जाता है। इसलिए इन दोनों में समत्व लाना है। जब प्राण अपान समायोग, वही असली प्राणायाम है। प्राणायाम प्रकीर्तित प्रणवम त्र्यात्मकम गार्गी, हे गार्गी इसको यूं समझो, ये जो प्रणव है, त्र्यक्षरात्मक जो प्रणव है, अ उ म, यही रेच पूरक कुंभकम, रेचक पूरक और कुंभक, इन 3 मात्राओं से भी कर सकते हैं आप। अमात्रा से आप रेचन कीजिए, उमात्रा से कुंभक कीजिए, अमात्रा से रेचन करिए। पूरक अमात्रा से कर लिया, विपरीत बताएंगे गौर मतांतर है, पहले रेचक कर दो अमात्र से, उमात्र से कुंभक, ममात्र से पूर्ण करो, पूरक करो। दोनों प्रक्रिया आगे बताएंगे, मात्रादि वर्णन करेंगे। देखिए तदे तत्प्रणम विद्धि तत्स्वरूपम ब्रवीम्यहम यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदांतेषु प्रतिष्ठितः। तदे तत्प्रणम विद्धि, उस प्रणव को इस प्रकार से जानो, क्योंकि मैं अब उस प्रणव के स्वरूप तुम्हारे लिए कहने जा रहा हूं। जो वेदों में सर्वप्रथम स्वर प्रयोग हुआ है, क्या है सर्वप्रथम स्वर वेद के आदि में आया? ओंकार अथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मण पुरा, ये तो क्या है ना, अथ। ओम में भी क्या, औम, अक्षर सर्वप्रथम है, वो आकार को करें, यो वेद आदौ स्वर मन अकार मात्रा प्रोक्त हो वेदांतेषु प्रतिष्ठित हो। और वेदांतों में उपासना प्रधान पूर्वक, सगुण ब्रह्म उपासना प्रधान पूर्वक को आपको निर्गुण की ओर ले जाने वाला वेदांत में उ मात्र का ही फैलाव है। वेदांतेषु उमात्र रूपेण प्रतिष्ठित, क्योंकि उपासना प्रधान होने से वो उपासना, यह सादृश्यता को ध्यान में रखते हुए कह दिया
वेदांत में उमात्रा प्रतिष्ठित है। महाराज फिर मात्रा कहाँ है? सुनो, तयोरंतंतु यद्गार्गी वर्ग पंचक पंचमम रेचकम प्रथम विद्धि द्वितीयम पूरकम विदुः। तयोरंतम, उन दोनों में के अक्षर के बाद में और ऊ के बाद में जो अंत वाला अक्षर है वह है गार्गी वर्ग पंचक पंचकम। 5 वर्ग को चुट्टुप्पू कहा गया, उसका पंचम वर्ग का भी जो 5वां है कौन? म मात्रा, मकार हो। ये प्रणव का स्वरूप है। अब प्राणायाम की इसका क्या मतलब है? रेचकम प्रथमम विद्धि द्वितीयम पूरकम विदो तृतीयम कुंभकम प्रोक्तम प्राणायामस्त्रिरात्मक हो। प्रथम को रेचक समझो, द्वितीय को पूरक, क्योंकि पहले आपको के लिए और वो करना, अब करना है। अमात्र मात्र प्रधान होता है सभी के लिए, अमात्र और मात्र सभी यही करो, ओम करेंगे। अमात्र ज़्यादा बोलते, तू मात्र ज़्यादा बोलता है। और शुरू में आपको कहा भी रेचक पूरक करना, और कुछ करना ही नहीं, कुंभक नहीं करना है। इसलिए कहते देखो, प्रथमम रेचकम विद्धि द्वितीयम पूरकम विदुः तृतीयम कुंभकम प्रोक्तम प्राणायामस्त्रिरात्मक हो। इस प्राणायाम 3 स्वरूप से संपन्न होता है, रेचक, कुंभक, पूरक या पूरक, कुंभक, रेचक। त्रयाणाम कारणम ब्रह्म भारूपम सर्व कारणम। इन तीनों का कारण कौन है? ब्रह्म साक्षात है। आवम तीनों का अधिष्ठान कारणभूत तत्व क्या है? ब्रह्म है। और कैसा है? भारूपम, साक्षात प्रकाश स्वरूप है, स्वयं ज्योति है, स्वप्रकाश है। ऐसा वह सर्व कारणम, केवल वास्तव में अवम ही नहीं, अवम से लक्षित यह लोक, परलोक, अंतरिक्ष लोक, त्रिलोक, तीनों के तीनों स्थूल सूक्ष्म कारण, इन तमाम में जितने भी जगत है, इन संपूर्ण जगत का ही वह कारण है। रेचक कुंभको गार्गी सृष्टि स्थित्यात्मका भौ कुंभकस्त्वत संहारः कारणम योगी नाम यह। हे गार्गी, कुंभ, रेचक, कुंभक, ये दोनों क्या है? सृष्टि स्थित्यात्मक उभौ, सृष्टि और स्थित्यात्मक के समझो। यहाँ इसलिए पाठ पे दे, आपके क्या पाठ दिया? आगे इसके आगे करेक्ट, इसने कोष्टक में डाल दिया है। कहीं उत्तर, कहीं उन्होंने कुंभक तस्य ऐसे पाठ है। पहले भी कुंभक का, फिर 2 बार कुंभक क्यों? वो अनुचित पाठ है। होना चाहिए पूरकस्त्वथ संहारः, पूरकस्त्वथ संहारः कारणम योगी नाम यह। और पूरक जो है संहार में दृष्टि करना, मैंने अ हो गया आपका रेचक, हो गया सृष्टि, वो हो गया कुंभक, वो हो गया स्थिति, और म हो गया पूरक, वो हो गया संहार। कारणम योगी नाम यह। इस लोक में योगियों का अधिष्ठान रूपा, कारण स्वरूपा, साधन के बीजभूता तत्व यही है। आप बताएंगे मात्रा पूरये षोडशैर्मात्रैर् आपाद तलमस्तकम मात्रेर्द्वात्रिंशक पश्चाद रेचये सुसमाहितः। 16 मात्राओं से पूरक करना है। पूरे षोडशैर मात्रे, 16 मात्राओं से पूरक अभ्यास करें। वे पूरक करते हो तो यही नहीं समझना कि और नाभित के पेट में भर गया, किंतु यू भाव करना है आपाद तल मस्तक, संपूर्ण में शरीर में ही वह हमने वायु को, प्राण को भर दिया है। आपाद तल मस्तकम पूरये। फिर 32 मात्राओं के द्वारा पश्चात रेचये सुसमाहित, रेचन क्रिया करना चाहिए बाद में। इन बीच में कुंभक करना है, वो कितनी मात्रा करनी है वो आगे बताएंगे, सुनिए। संपूर्ण कुंभवद्वायोर निश्चलम मूर्धि देशतः कुंभकम धारणं गार्गी चतुष्ठ्यात् मात्रया। 64 मात्राएं कुंभक है। ऐसे मानो
आपका पूरा शरीर जब वायु से भरा हुआ है उसे पूर्ण घड़े के समान ही समझ लेना। संपूर्ण कुंभवत जलादि से भरा हुआ कुंभ के समान। वायु निश्चलम मूर्धनि देशतः, वायु को विशेषतः अपने मूर्ध देश में निश्चल करते हुए चतुष्ठ्या मात्रया कुंभकम धारणम कुर्यात, ध्यान कर लेंगे। 64 मात्राओं से कुंभक को धारण करना है। 16 मात्राएं पहले आपने रेचक कर दिया बाहर, 64 मात्राएं बिना कुछ लिए रोक लिया, फिर 32 मात्रा से पूरक किया। कुछ विपरीत करता है, आगे आएगा देखिए वो भी। अन्य का मत ऋषयस्तु यदन्त्यन्ये, ऋषयस्तु वदन्त्यन्ये प्राणायाम परायणा पवित्र भूता पूतांत्रा प्रभंजन चये रताः। ऋषिस्तु वदन्त्यन्य, अन्य ऋषि लोग अन्य प्रकार से कथन कर रहे हैं, मात्राएं भी बदल रहे हैं, क्रम भी बदल रहे हैं। इसे दोनों क्रम जो भी कराता है योगी आजकल तो गलत नहीं है, ऐसा करा वैसे करा जैसा भी करा करना है, और दोनों ही सही है। प्राणायाम परायणा अन्य ऋषयः स्तु वदन्ति, वो कैसे हैं ऋषियों के विशेषण और दे रहे हैं ताकि मैं सोचो गलत बोल रहे हो। कह रहे वे लोग पवित्र भूता, प्राणायाम करके अत्यंत पवित्र हो चुके हैं और प्राणायाम का रहस्य को जानने वाले हैं। भूतांतरा, उनके आंत्र भी माने पेट के अंदर जो आंत होते हैं वे भी पवित्र हो चुके हैं। और प्रभंजन चये रता, मृत्यु पर विजय पाने में लगे हुए हैं। ऐसे जो लोगों का कहना है यत्रादो कुंभकं कृत्वा चतुष्ठ्या मात्रया रेचे षोडशेर मात्रे नासे नैके न सुंदरी। हे सुंदरी गार्गी, यदि आदो कुंभकम, पहला कुंभक करो बोलते हैं, पहले कुंभक कर दो। कितना कुंभक करना है? चतुष्ठ्या मात्रया, 64 मात्राओं से कुंभक करनी है। और रेचे षोडशेर मात्रे, 16 मात्राओं से रेचन करना। और कौन से नाक से करना है? तुम्हारी मर्जी। नासे नहीं के न, किसी भी एक नाश का छिद्र से विरेचन कर देना है, रेचक कर दो। तयोश्च पूरे द्वायुम शनि षोडश मात्रया प्राणस्य आयमनन्तेवं वशं कुर्याच्च ईवशः। तयोश्च, और पूर्ण क्या करना है? एक नासिका शनि, दोनों से। तयो, दोनों छिद्रों से पूरे द्वायुम शनि ही षोडश मात्रया। देखो इनका 64 16 16, उन्होंने क्या कहा? 16 64 32, उनका था 16 64 32, और एक कहते हैं 64 16 16, क्रम बदल करके। और अन्यों का कहना है ऐसा मत करो, 16 32 64 32, 16 32 64 32, बाह्य कुंभक भी अंत कुंभक, दोनों कुंभक करने को बोलते हैं, वो भी प्रक्रिया है। तो सामर्थ्य अनुसार व्यक्ति इसको करता है, इसको रेशियो बोलते हैं अंग्रेजी में, अनुपात। वह हमने अपने पूर्ण योग में दिया है। आरंभ करने के लिए आपको क्या अनुपात रखना है, फिर कैसे बढ़ना है। पहले केवल पूरक रेचक ही करना है, 0 0 लिख दिया इसलिए। किसके लिए? कुंभक, पूरक, अंत कुंभक, रेचक, बहि कुंभक, 4 लिख दिया, नंबर दे दिया, 1 0 1 0। रेचक पूरक ही करना है, कुंभक दोनों नहीं करना है। जैसे यहाँ भी शुरू में नाड़ी शोधन का आरंभ में यही करना होता है, और वहाँ से कैसे बढ़ाना है। 1 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 2, ऐसे बढ़ाते जाएंगे उसको, कुंभक की मात्रा बढ़ती है। फिर 8 64 16 32 होता है अंतिम स्तर। वह सारी आपको अनुपात आपको देखने को मिलेगा ग्रंथ में। इसलिए कहते प्राणस्य आयमन तेवम, इस प्रकार से प्राण का आयमन करने पर जयी वशः वशं कुर्यात्, वश करने योग्य सगल पदार्थों को वह अपने वश में कर लेता है। यह उसके अंदर सामर्थ्य विशेष आ जाता है। अब कुछ प्रासंगिक और बात करते हुए आगे बढ़ेंगे।